तो नहीं ढल, वो तो पूरा बिहार को बर्बाद कर देगा। वो तो कुछ अमल में नहीं है। युवा नेता है। अरे कौन युवा नेता, भैंस का दूध पी के भैंस जैसा बुद्धि है, बैल जैसा बुद्धि हो गया। वो लालटेन जला जला के सारा दिन सारा रात जब तक उसका राज था पूरा बिहार का और सगरा बिहार को, सगरा बिहार लालटेन में ही रहा। अब बताओ, अब लालटेन से बेचारे लालटेन तो अब भी मिल रहा है। अरे भैया अब लालटेन मिल रहा है पर तेल नहीं मिल रहा है। हाँ, कि चलेगी कहाँ से? वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिहार के भाइयों ने अब ये सोचा है कि कम से कम मोदी और नीतीश के राज में भैया लाइट में तो है 24 घंटे में 18 घंटा लाइट तो कम से कम मिल रही है। उनके यहाँ राज में तो 2-4 घंटा भी नहीं मिलती थी। हाँ, मोबाइल पड़ोसी घर में चार्ज होते थे। बताइए ये हाल, ये अनाड़ी 9th फेल ये बिहार चलाएंगे। ये पहले तो कहेंगे कि हम जातिवादी कर ले, बाद में बिहार चलाएंगे। है बताओ, तुम लोग ऐसे काम को बिहार में आओगे? बिहार की महिला, बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें सब जाग चुकी हैं कि एक उत्तर प्रदेश में गया था खटाखट वाला, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बिहार में भी आ गया फटाफट वाला। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वहां के लोग समझदार हो गए हैं, जिनको इन्होंने बोला है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे सरकारी, पर नहीं बचेगी तुम्हारी घर की तरकारी। याद रखना, नहीं बचेगी चूल्हा और नहीं बचेगी चक्की, क्योंकि नहीं आपका नहीं बचेगा घर, न बचेगा जमीन, तो कहाँ जलाओगे चूल्हा और चक्की? बताओ। और आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? वाह क्या बात कही है। हमने अभी कहा था कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं और जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं। ठीक है, क्या बात बोली सर। और आपको मालूम है बिहार के लोग परेशान हो गए हैं और ये बात कह रहे हैं, मालूम क्या कहते हैं? तेरे वादों पे करके भरोसा। अच्छा। मतलब तेरे वादों पे करके भरोसा खाया है मैंने धोखा। ठीक है, अब ये चश्मा मैंने लगा रखा है, आपको मेरी आंखें नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैं चश्मे के अंदर से बिहार वालों को किस नजर से देख रहा हूं सिर्फ मैं ही जानता हूं। ठीक है ना? तो इस बिहार की जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चश्मा हटा दे उसे कहना कि ये अच्छी नजर से देख रहा है, और जो चश्मे के अंदर से देख रहा है उसे समझ जाना कि ये हमें बर्बाद करने के लिए देख रहा है। इस बात को याद रखना। और वो तमाम बिहार के लोगों को मालूम है कि मुझे करना क्या है, और तमाम बिहार की बहनें और बेटियां आज भी ये सोच रही हैं कि मुझे अपने बिहार के लिए क्या करना। बिहार में देखा होगा आपने, अच्छे से अच्छे ज्यादा IPS IAS भी वहां से आते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि ऐसे बिहार में IAS और IPS आते रहे, और गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा है, उसे भी खत्म करना बहुत जरूरी है। तो बिहार के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां आप ऐसा नेता चुनिए जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, आपके बिहार के लिए सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे। ऐसा लोगों को ऐसा नेता लाना बहुत जरूरी है। ऐसा नेता कौन है सबसे? देखो एक चीज बताएं, पहली बात, उत्तर प्रदेश में कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा। सब भगवा मय में है और रंगा हुआ भगवा मय में है उत्तर प्रदेश। देखो आज मेरा उत्तम प्रदेश है, आज मेरा उत्तम प्रदेश है, चल के देख लो कि उसकी GDP कितनी अच्छी है। मेरी बात सुनो, इसीलिए कहता हूं बिहार के अंदर कोई ऐसा दबंग नेता बैठाओ, कोई ऐसा बुलडोजर वाला बैठाओ ताकि बिहार की भी भविष्य बदल दे। अच्छा, तो ये नेता कौन है, कौन लगता है? तेजस्वी यादव जी लगते हैं आपको? वो तो नहीं ढल, वो तो पूरा बिहार को बर्बाद कर देगा। वो तो कुछ अमल में नहीं है। युवा नेता है। अरे कौन युवा नेता, भैंस का दूध पी के भैंस जैसा बुद्धि है, बैल जैसा बुद्धि हो गया। वो लालटेन जला जला के सारा दिन सारा रात जब तक उसका राज था पूरा बिहार का और सगरा बिहार को, सगरा बिहार लालटेन में ही रहा। अब बताओ, अब लालटेन से बेचारे लालटेन तो अब भी मिल रहा है। अरे भैया अब लालटेन मिल रहा है पर तेल नहीं मिल रहा है। हाँ, कि चलेगी कहाँ से?
वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार के भाइयों ने अब ये सोचा है कि कम से कम मोदी और नीतीश के राज में भैया लाइट में तो है 24 घंटे में 18 घंटा लाइट तो कम से कम मिल रही है। उनके यहाँ राज में तो 2-4 घंटा भी नहीं मिलती थी। हाँ, मोबाइल पड़ोसी घर में चार्ज होते थे। बताइए, ये हाल था। और उसके बाद अंधेरे में पता कहते हैं कि ये कहता अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। तो ये अनाड़ी नाइन फेल ये बिहार चलाएंगे। ये पहले तो कहेंगे कि हम जातिवादी कर ले, बाद में बिहार चलाएंगे। है, बताओ, तुम लोग ऐसे काम को बिहार में आओगे? बिहार की महिला, बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें सब जाग चुकी हैं कि एक उत्तर प्रदेश में गया था खटाखट वाला, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बिहार में भी आ गया फटाफट वाला। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वहां के लोग समझदार हो गए हैं, जिनको इन्होंने बोला है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे सरकारी, पर नहीं बचेगी तुम्हारी घर की तरकारी। याद रखना, नहीं बचेगी चूल्हा और नहीं बचेगी चक्की, क्योंकि नहीं आपका नहीं बचेगा घर, न बचेगा जमीन, तो कहां जलाओगे चूल्हा और चक्की? तो बताओ, ये आप जब आपके पास घर ही नहीं रहेगा और जमीन ही नहीं रहेगा तो वो ऐसी नौकरी कर लेके क्या करोगे? जी, क्या करेंगे? लेकिन एक बात बताइएगा, अब जैसे दूसरी जगह एक चीज देखा जाता है, अब चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार में काफी सारे युवा जो है, मैंने भाई से भी सवाल करा, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, जो शराबबंदी करी गई, काफी सारे लोग युवा जो हैं वो सुधरने की बजाय देखा गया कि बिगड़ते चले गए। वहां पे 100 रुपए की शराब जो होती है वो 300-400 रुपए मेरी बात सुनिए, मिल जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। शराब एक तरफ से बंद करना भी नुकसान था और चालू करना भी नुकसान। बोलो कैसे? अवैध जो चीजें आ रही हैं जो इधर उधर से, उसे बंद कर दिया गया। भाई मैं तो चाहूंगा खोल दो, जिसकी भी सरकार है खोल दो। खोलने से इससे भी बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस के लिए लोगों को नशे में डालेंगे ना, नशे में नहीं डालेंगे। पहले एक चीज बताओ, जो स्मगलिंग हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो बाहर से लोग जहरीली शराब, ये महुआ पी रहे हैं, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई खटाड़ी पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, वो मर रहे हैं। इससे अच्छा खुला रहेगा तो ठीक नहीं है? बिल्कुल है, उससे तो बचेंगे जहरीली शराबों से। पर इसलिए बिहार में अभी अधिकतर गरीबी है और अधिकतर वहां पे सुधार लाना बहुत जरूरी है। अब बिहार के लोग कहीं गलती कर गए, बिहार के लोग कहीं गलती कर गए, तो जो थोड़ा बहुत सुधरा है बिहार है, बिगाड़ी हुई चीज को सुधारने में समय तो लगता ही है, तो थोड़ा बहुत जो बिहार सुधरा है वो भी बिगड़ जाएगा। लालटेन में तेल नहीं है और चिमनी भी फूट जाएगा। अरे वाह, ये चीज है। एक सवाल और रहेगा। अब एक बात बताइएगा, अभी चाहे चिराग पासवान जी हैं, काफी सारे लोग युवा नेता के तौर पर उन्हें भी देख रहे हैं कि चिराग जी जो है सीएम बने। क्या हाँ, देखो, चिराग जी फाइट कर सकते हैं और बिहार के लिए वो अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक समझदार व्यक्ति है। समझदार व्यक्ति इसलिए कहूंगा कि कहीं भी उसका वाद विवाद का भाषा नहीं होता है और वो अच्छी पढ़ा लिखा है, उसके पिताजी भी नेता रह चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले। पर काम करे कैसा? मेरे योगी आदित्यनाथ जैसा हिम्मत रखें, कलेजा रखेंगे तब काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल, योगी बाबा जी यूपी में राज कर रहे हैं, हाँ। बिहार में कौन लगता है कि आपको ये नेता जो होना चाहिए योगी जैसा काम करके जाएगा? मेरी बात सुनो, आपको जो बिहार में जिस तरह आपने देखा, मैं दिल्ली में सब कहेंगे वो बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, एक सस्पेंस था। आज एक महिला हमारी बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनका सम्मान है। आज वो दिल्ली में बनी और देखना छठ पूजा भी होने वाला है जमुना घाट पे। तो इसी तरह बिहार में कोई मोदी जी ऐसा चेहरा, नीतीश तो कह ही रहे हैं कि नीतीश चाचा, हाँ, उनको और भी ऊंचा मिल सकता है, औधा उनको और भी ऊंचा मिल सकता है। तो नीतीश के वहां पे कुछ ऐसा बंदा बिठाओ जो ना सोचे गरीबों के लिए और ना सोचे बदमाशों के लिए, कि उसको उसके कदम रखते, उसके कार्रवाई करते बदमाश मूतने लग जाएं। ऐसा नेता चाहिए बिहार में, दबंग नेता चाहिए, शेर दिल वाला चाहिए, जो बिल्कुल नरसिम्हा की तरह काम करे। बिहार में ऐसा नेता लाना बहुत जरूरी है और वो नेता होगा कोई बीजेपी का ही बंदा। अच्छा, बीजेपी का, क्या बात है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? लगता है देखिए, जैसे हमारे यूपी में गुंडागर्दी चल रही थी, जब बीजेपी आई है पूरे गुंडागर्दी हमारे यहाँ बंद हो गई। हमारी जो यूपी है पूरी सुरक्षित है। कहीं भी जाओ, रात 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, कहीं हॉस्पिटल आपको जाना है
कभी भी कॉल करो, 10 मिनट एम्बुलेंस, रोड, हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जी लेकिन मैं- हाँ योगी बाबा जी से क्या अब कह रहे हैं कि लोग अभी 2029 के बाद देख रहे हैं कि पीएम बनाने की सोच रहे हैं, तो बनने के वो लायक- बन सकते हैं, वो ऐसा कार्य किए हैं, वो बन सकते हैं। अच्छा यूपी के लिए ऐसा कार्य कर दिए हैं, वो बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय दो राय नहीं है। नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल रहेगा सर आपसे, आप एक बात बताइएगा, जो बिहार का अभी स्थिति है, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि चुनाव भी है और डेवलपमेंट को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, सब चीजों को लेकर बहुत बातें हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में एक ऐसा कौन सा नेता है जो आने वाले फ्यूचर को, मतलब बिहार को आगे डेवलप करेगा, आगे भविष्य में आगे ले जाएगा? देखो, कोई नेता? बिहार से मैं ब्लेम तो करता नहीं हूँ, पर जो बिहार की हालत है वो बीजेपी सही कर सकती है, बीजेपी बीजेपी सही कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं सही कर सकता है। नहीं कर सकता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह जी, जी। तो अभी आप बिहार से? मैं यूपी से हूँ, अच्छा यूपी से है। यूपी मिर्जापुर। मिर्जापुर जी, क्या बात है, मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और कहीं ना कहीं और संवाददाता जो थे उन्होंने भी एक अच्छा जवाब दिया है। और देखिए कहीं ना कहीं बिहार का जो सबसे मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और ये सारी चीज तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अगर बीजेपी भी आती है तो बीजेपी ऐसा कौन सा नेता को लेकर के आएगी कि जो बिहार को आगे लेकर के जाए, क्योंकि ऐसी एक चीज है, अब चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार में कह लिया जाए तो वहां पे विकास हुआ है, ये चीज मानते हैं, और यहाँ की जनता भी इस चीज को लेकर के मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार को एक ऐसा नेता चाहिए जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में बिहार को और एक नई दिशा दे। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।